सेमेस्टर 2 हिंदी मेजर कोर्स का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय दीजिए। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में 1492 ईस्वी के आसपास हुआ था। आसपास इसलिए लिखा गया है दोस्तों क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था ये बस एक अनुमान लगाया गया है। जायस नामक स्थान पर जन्म लेने के कारण मलिक मोहम्मद को जायसी उपनाम मिल गया, यानी जायसी इनका नाम नहीं था, जगह के कारण इनके नाम के पीछे एक उपनाम जायसी जोड़ दिया गया। मलिक मोहम्मद की मृत्यु 1548 ईस्वी के आसपास हो गया। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के निर्गुण धारा के एक महान कवि थे। निर्गुण का मतलब होता है दोस्तों वे लोग जो ईश्वर के निराकार यानी आकार वाले रूप की भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मानना होता है कि ईश्वर का कोई आकार हो ही नहीं सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेख बुरहान और शेख अशरफ से शिक्षा प्राप्त किए थे। आई होप दोस्तों ये पहला पैराग्राफ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको अब पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है जायसी का जीवन परिचय, डैश देके लिखना है मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति धारा के प्रेम मार्गी कवि थे। प्रेम मार्गी का मतलब होता है वैसे कवि जो प्रेम के बारे में लिखा करते हैं। इनके समय में भारत पर शासन शेर शाह सूरी करते थे। एक बार शेर शाह इनकी कुरूपता मतलब ये देखने में अच्छे नहीं थे और काले रंग को देखकर हंस पड़ा, तो जायसी ने ऐसा मार्मिक उत्तर दिया कि शेर शाह लजाकर चुप हो गया था। मलिक मोहम्मद ने कहा था, किसको? शेर शाह सूरी को, मोही का हंसी की कोह रही, अर्थात मुझ पर हंसते हो कि उस कुम्हार पर, कुम्हार मतलब यहाँ ईश्वर है दोस्तों, हंसते हो जिसने मुझे बनाया है। जायसी का जीवन बड़ा सरल था। फकीरी करने से उन्हें वेद पुराण, कुरान, योग और हठ योग का अच्छा ज्ञान हो गया था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा में दीक्षित थे। मलिक मोहम्मद गृहस्थ जीवन में विश्वास रखते थे, यानी शादीशुदा जीवन इनको काफ़ी पसंद था। उन्होंने विवाह किया था तथा उन्हें एक से अधिक पुत्र भी हुए, परंतु उनके सभी पुत्रों की मौत हो गई, जिसके कारण जायसी जी संतों जैसा जीवन जीने लगे। उनके दीक्षा गुरु सैयद अशरफ जहांगीर थे, मतलब एक से अधिक गुरुओं से इन्होंने शिक्षा और दीक्षा प्राप्त किए थे। जायसी गृहस्थ थे, यानी ये शादीशुदा थे। इनके पत्नी और पुत्र भी थे, परंतु इनके सभी पुत्रों के अचानक निधन से इनके हृदय में वैराग्य हो गया और संतों जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। सर्वप्रथम जायसी तत्कालीन बादशाह शेर शाह के आश्रय में रहे, मतलब उनके दरबार में रहने लगे। फिर गाजीपुर और भोजपुर के महाराज के आश्रित में रहे, मतलब वहाँ पे रहने लगे। उस समय जायसी का नाम संतों में प्रसिद्ध था, मतलब जब ये वैराग्य का जीवन जीने लगे थे तो ये संतों में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। अमेठी के महाराज ने जायसी की प्रशंसा सुनी। उनके कोई संतान नहीं थी, मतलब अमेठी के राजा को कोई संतान नहीं था। वह संतान की कामना से जायसी के पास आए। जायसी के आशीर्वाद से उनके पुत्र उत्पन्न हुआ, मतलब अमेठी के राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे अमेठी के राजघराने में जायसी को बहुत सम्मान मिला। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी के समीप रामनगर में फकीर के रूप में रहा करते थे। यह स्थान पहले जंगल था। अमेठी के महाराज ने उस वन में शिकार करने का निषेध यानी मना कर दिया था, परंतु दुर्भाग्य से वन में शिकार करने वाले बहेलियों का बाण लग गया और 1548 में जायसी की जीवन लीला समाप्त हो गई, यानी
जायसी की मृत्यु हो गई। अमेठी के राजा ने उसी स्थान पर यानी रामनगर में उनकी यानी जायसी की समाधि बनवा दी, जो अब भी बनी हुई है। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है पद्मावत, अखरावत, सखरावत, पंतावत, चित्रावत, होलीनामा, आखिरी कलाम इत्यादि मलिक मोहम्मद जायसी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, परंतु इनके सभी रचनाओं में पद्मावत सबसे सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना है। पद्मावत की कहानी में पद्मावती और राजा रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। इस कहानी में पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुनकर अलाउद्दीन राजा रत्नसेन पर आक्रमण कर देता है ताकि वह पद्मावती को प्राप्त कर सके। जब अलाउद्दीन के हाथों रत्नसेन मारा जाता है और यह खबर जब पद्मावती को मिलता है तो वह अपनी अनेकों दरबार के औरतों के साथ जिंदा ही चिता में जलकर सती हो जाती है। आई होप ये कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी या फिल्मों में देखी भी होगी। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है संक्षेप में हम यह देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी अपने समय के सबसे महान रचनाकार थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, परंतु पद्मावत उनकी सबसे लोकप्रिय रचना है। पद्मावत में जायसी जी ने संयोग और वियोग दोनों का वर्णन काफ़ी अच्छे तरीके से किए हैं।